उत्पाद सिपाही भर्ती में अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की होगी समीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी सौगात। किसानों के जीवन में सुधार और आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को मंजूरी। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की रांची में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रत्याशियों के चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाएगी पार्टी। और ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। एनआरएचएम निधि में 9 करोड़ से ज्यादा के गबन का है आरोप। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हुए। वे 5 सितंबर तक ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। बीते 1 दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते हैं। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों की मौत की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया दौड़ में अभ्यर्थियों की असामयिक मौत को देखते हुए आज से 3 दिनों तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्देश दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भर्ती नियमावली की अविलंब समीक्षा का निर्देश देते हुए भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित और शोकाकुल परिवार को सरकार की तरफ से तत्काल राहत पहुंचाने के लिए प्रस्ताव बनाने का भी निर्देश दिया है। श्री सोरेन ने निर्देश दिया है कि दौड़ का आयोजन अब सवेरे 9 बजे के बाद किसी भी सूरत में नहीं की जाए। भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि वे भी नहीं चाहते कि इस संवेदनशील विषय पर देश में झारखंड की बदनामी हो। नेशनल मीडिया यहाँ आ जाएगा, इससे किसका बदनाम होगा? झारखंड का बदनाम होगा। अगर 15 से ज्यादा मर्डर होगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन का टीम आना शुरू करेगा, इससे बदनाम किसका होगा? हेमंत सोरेन जी का होगा।
तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि झारखंड का बदनाम हो। यहाँ आके मेरा भी झारखंड से प्यार हो गया है, तो मैं कहीं नहीं चाहता हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम चलते रहेगा, लेकिन झारखंड का बदनाम। कृषि विकास और किसान कल्याण के क्षेत्र में केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की सोमवार को हुई बैठक में किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा फैसला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जाने वाला ये मिशन तकनीक की मदद से किसानों के जीवन में सुधार लाएगा। 2817 करोड़ रुपए के निवेश से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को शुरू किया जाएगा। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन बेसिकली जो डीपीआई का स्ट्रक्चर है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर है, उसी आधार पे एग्रीकल्चर के लिए इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, बहुत अच्छी सक्सेस मिली है। 2817 करोड़ रुपीस की टोटल इन्वेस्टमेंट से ये बनेगा। किसानों के हित में लिया गया दूसरा बड़ा फैसला खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं और इसे 3,979 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा कृषि शिक्षा, प्रबंधन और समाज विज्ञान को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए की लागत से कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ये छात्रों और शोधकर्ताओं को वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाएगा। साथ ही कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य, बागवानी के सतत विकास, कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए। किसानों से जुड़े इन 7 परियोजनाओं की कुल लागत 14,000 करोड़ रुपए है। एक जीवंत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के सानंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित इकाई 3300 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। इस इकाई की क्षमता 63 लाख चिप प्रतिदिन होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कल चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा और अन्य नेता शामिल हुए। प्रत्याशियों के चयन को लेकर पार्टी आदर्श व्यवस्था अपनाएगी। के प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक के दौरान आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विषयों पर काफी देर मंथन हुआ। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह पार्टी की चुनाव समिति की पहली बैठक थी। उम्मीदवारों के चयन पर विमर्श बाद में होगा। श्री शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव में तालमेल के संबंध में जदयू और आजसू पार्टी से प्रदेश इकाई वार्ता करेगी, जबकि केंद्रीय आलाकमान लोजपा से विमर्श करेगा। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है। अगली 2-3 दिन में इसको अमलाजामा किया जाएगा और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक सवाल के जवाब में श्री शर्मा ने कहा कि समान विचारधारा वाले लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा खुले हैं। उन्होंने साफ किया कि वर्तमान में भाजपा कार्यकर्ताओं का राज्य में एकमात्र लक्ष्य सत्ता परिवर्तन और झारखंड को समृद्धि तथा विकास के नए मार्ग पर ले जाना है। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य में परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका तैयार कर लिया गया है और अगले कुछ दिनों में इसको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। कांग्रेस का लिस्ट, जेएमएम का लिस्ट ऐसा नहीं है। राइट थिंकिंग लोग जहां भी है वो बीजेपी में आने से बीजेपी को ताकत मिलता है। इसीलिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खोला रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। श्री शर्मा ने बताया कि 15 सितंबर को जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान वे सरकारी और पार्टी के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा का खाका एक बनाया गया है।
अगली 2-3 दिन में इसको अमलाजामा किया जाएगा और आगे लेके हमारा अपना काम भी चलते रहेगा। परिवर्तन यात्रा और चुनाव कमेटी का काम दोनों पैरेलल ट्रैक में चलते रहेगा और इस बीच में हम जनता दल यू और आजसू पार्टी से भी अपना डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चाहे तो इस संबंध में बाबूलाल मरांडी को शपथ पत्र दे सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर में भाजपा इससे भी बड़ी योजना की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसके लिए सितंबर से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी एफिडेविट भी देना है कि हम मैया योजना को 100% सपोर्ट करता हूं, हम एफिडेविट भी डाल दूंगा कोर्ट में। इसलिए हमारा लक्ष्य ये मैया योजना से भी बड़ा मैया योजना लाने का। हम लगभग सितंबर में हमारा फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग तैयारी कर चुका हूं। श्री विश्वास शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कई अन्य बातों का भी जिक्र किया। इस मौके पर पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। रांची से असीम की रिपोर्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर संतोष कोलकुंडा को वॉर रूम का चेयरमैन मनोनीत किया है। इस आशय की जानकारी देते हुए प्रदेश मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुजनी ने बताया कि संतोष कोलकुंडा मूल रूप से तेलंगाना राज्य के हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव समेत अन्य नेताओं ने संतोष कोलकुंडा को वॉर रूम का चेयरमैन मनोनीत किए जाने पर बधाई दी है। लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत ने गुमला का दौरा किया। उन्होंने परिसदन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें अहम निर्देश और सुझाव दिए। श्री भगत ने बाद में सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। डॉक्टरों की ड्यूटी रोस्टर देखकर सदर अस्पताल के अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई और व्यवस्था में सुधार के लिए हिदायत दी। श्री भगत ने अस्पताल में इलाजरत मरीजों से भी मुलाकात की और उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। और मैं ये प्रयास करूंगा जो कमियां आई हैं वो कमियां में सुधार हो। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार की यहाँ पर लोगों की भीड़ है, जो यहाँ प्रेजेंट की जो भीड़ है, उस अनुपात में यहाँ पर जिसे सदर अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा, यहाँ के लोगों के द्वारा उस अनुपात में उनका निदान नहीं किया जा रहा है। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यदि बोला जाए कि वो ब्लेम नहीं होता कि उनका काम है, वो देख लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। ये सब प्रवृत्ति मुझे यहाँ देखने को मिली जो दुखद। विधानसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भाजपा ने इस बार नई पहल की है। पार्टी द्वारा इस सिलसिले में आम लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम में भी इसके तहत राय शुमारी हुई। घोषणा पत्र की सुझाव उद्यान हम लोग का चल रहा है। इसमें समाज के हर वर्गों को, छात्र, युवा, किसान, समाज में काम करने वाले, खेत कूद में करने वाले, हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राएं, विभिन्न सामाजिक संस्था से जुड़े हुए सामाजिक संगठनों से मूलतः ये जो घोषणा पत्र बनेगी, लोग पिछले सरकार में क्या अनुभव किया, क्या चीज़ का कमी रहा, आने से कौन चीज़ को जोड़ने से जनता त्रस्त है। इसलिए अब पूरे झारखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और लोग विश्वास भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड का विकास कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भी आम लोगों से सुझाव चाह रही है कि उनके अनुरूप हम लोग भी झारखंड को बेहतर एक सरकार दे सके और इसलिए आम जनमानस से उनके सुझाव लेकर के घोषणा पत्र में हम लोग इन सुझावों को देंगे और इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता आज आमंत्रित की गई। केंद्र सरकार ने 23वें विधि आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक होगा। पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित 4 सदस्य इसमें रहेंगे। साथ ही विधि मामलों के विभाग के सचिव और संसदीय मामलों के विभाग के सचिव आयोग के पदेन सदस्य होंगे।
इसमें 5 अंशकालिक सदस्य भी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होंगे। अधिसूचना के अनुसार वे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि या आयोग का कार्यकाल समाप्त होने तक में से जो भी अवधि पहले पूरी हो जाएगी उस समय तक पूर्णकालिक आधार पर वो कार्यरत रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 9 करोड़ 39 लाख रुपए के गबन के आरोपी धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने श्री सिंह और उनके परिजनों की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। रांची के मांडर प्रखंड के कंदरी स्थित एक संस्थान में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट और इससे संबंधित अन्य सामग्रियों की प्रदर्शनी लगाई गई। रांची जीपीओ के सीनियर पोस्टमास्टर एस गोराई ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान संस्थान के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। बाद में विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। संस्थान में फिडाटोली क्लब की स्थापना भी की गई। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर राज्य भर में कई जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हजारीबाग में भी इस क्रम में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिले की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने समाहरणालय परिसर में 2 पोषण रथ को भी जन जागरूकता के लिए रवाना किया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिन्हा भी मौजूद थी। है इसमें विभिन्न थीम रखा गया है, जैसे कि ऊपरी आहार, वृद्धि निगरानी, पोषण भी, पढ़ाई भी। साथ साथ एक नया इस बार हम लोगों का थीम ऐड हुआ है कि टेक्निक का इस्तेमाल करके हम कितना ज्यादा अवेयरनेस फैला सकते हैं। देखिए, हर वर्ष की तरह हम लोग इस बार भी राष्ट्रीय पोषण माह जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक निर्धारित है, आज उसकी शुरुआत हो रही है। और इस वर्ष भी पोषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जागरूकता है हर स्तर पे, खासतौर पे बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, उसके लिए हम लोग ये आज जागरूकता रथ रवाना कर रहे हैं। पूरे 1 महीने तक सभी ब्लॉक्स में, सभी पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। और साथ ही साथ जो सरकार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है राज्य सरकार का, उसके माध्यम से भी हम लोग इसका प्रचार प्रसार करेंगे। और कोशिश यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पोषक और साफ सुथरा रहने के लिए हम लोग प्रेरित करें, ताकि सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। हजारीबाग के मटवारी कुम्हारटोली स्थित प्राथमिक विद्यालय में टेराकोटा उत्पादों पर आधारित उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय की पहल और जन जागरण संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के जरिए कुम्हारों और टेराकोटा कार्यक्रम को एक मंच प्रदान करने की कोशिश की गई, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत राज्य में जन जागरूकता को लेकर कई पहल हो रहे हैं। इस सिलसिले में पलामू उपायुक्त ने पोषण जागरूकता रथ को रवाना किया। मौके पर कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सरायकेला के उपायुक्त ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। सरायकेला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत जिले में विभिन्न पंचायतों में शिविर आयोजित कर लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। पूर्व मंत्री सर सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने आंध्र प्रदेश की केमिकल फैक्ट्री में हुई दुर्घटना में मृत झारखंड के गोइलकेरा के 2 मजदूरों के परिजनों को मुख्यमंत्री की पहल पर मुआवजा का चेक सौंपा। इस मौके पर जिले के उपायुक्त भी मौजूद थे। पूर्व सांसद गीता कोड़ा ने चाईबासा विद्युत आपूर्ति कार्यालय में पहुंचकर नुइया अराहसा जुगीनंदा गांव में बिजली समस्या पर विद्युत कार्यपालक अभियंता से बात की। उन्होंने यथाशीघ्र समस्या के समाधान पर जोर दिया। बड़का गांव के उच्च विद्यालय में प्रखंड स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। विधायक अंबा प्रसाद ने इस दौरान खिलाड़ियों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया। देवघर विधायक नारायण दास ने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर गांव में सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विकास की प्रतिबद्धता दोहराई।
गिरिडीह के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के मद्देनजर बैठक की। इस दौरान मतदाता सूची और चुनाव से जुड़े विविध विषयों पर चर्चा हुई। बोकारो की गोमिया थाना क्षेत्र में एक हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गुमला जिले में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायतों में शिविरों के माध्यम से लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही कई शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान भी किया गया। और अब बात मौसम की। राज्य में अभी भी मॉनसून कमजोर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ क्षेत्रों में हालांकि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। इस अवधि में गुमला के जारी में सर्वाधिक 27.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रांची और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया है कि आज राज्य में कहीं कहीं आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। राज्य में 1 जून से 2 सितंबर तक के बीच औसतन 721 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य वर्षापात से 12% कम है। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल की पहल पर बरही फुटबॉल मैदान में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के तहत नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। श्री जायसवाल ने टूर्नामेंट का उद्घाटन कर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता में बरही प्रखंड क्षेत्र की कुल 24 टीमों ने पंजीकरण कराया है। इसका जो खेल हुआ था प्रतियोगिता वो कराया गया था और लगभग 750 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था पिछले साल तक। इस बार हम लोगों ने इसको विस्तारित किया है और हजारीबाग लोकसभा के लगभग 22 प्रखंडों में इसका आयोजन होना है और हम लोग का एक अनुमान है कि लगभग 1200 से 1500 टीमें इस साल इसमें हिस्सा। रांची के मोराबादी स्थित जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया जूनियर महिला और सब जूनियर पुरुष इंटर जोन चैंपियनशिप में टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा दिख रही है। चैंपियनशिप के तहत कल 5 मैच खेले गए, जिसमें रोमांचक मैच देखने को मिली। पूर्वी क्षेत्र ने उत्तरी क्षेत्र को 1-0 से पराजित किया, वहीं साई बल ने अकादमी को इतने ही अंतर से शिकस्त दी। पश्चिमी क्षेत्र ने दक्षिणी क्षेत्र को 6-0 से हराकर श्रेष्ठता सिद्ध की। पुरुषों की स्पर्धा में उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र ने अपने अपने मैच जीते। पेरिस पैरालंपिक के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण समेत 7 पदक हासिल किए। सुमित अंतिल ने भाला फेंक और नितेश कुमार ने बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक हासिल किया। इधर खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बूते भारत पदक तालिका में कुल 14 मेडल के साथ 14वें पायदान पर पहुंच गया है। एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। तीन सितंबर साल 1783 को पेरिस की संधि हुई। अमेरिकी उपनिवेशों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई संधि ने अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया। आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज तृतीय के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इसे पेरिस की संधि का नाम दिया गया और औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। 1775 से 1783 तक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी युद्ध वास्तव में एक विश्व संघर्ष था, जिसमें न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन बल्कि फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड भी शामिल थे। अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 लोगों को भेजा था, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन जे और जॉन एडम्स शामिल थे। सेहत की बात में देखते हैं दांतों की समस्या और उनके निदान के बारे में। टेढ़े
टेढ़े मेढ़े दांत होना एक आम समस्या है। बहुत से बच्चों के दांत बचपन से ही टेढ़े होते हैं। कई बार उनके दूध के दांत ठीक होते हैं, लेकिन जब परमानेंट टूथ यानी स्थायी दांत निकलने लगते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं। ये समस्या बच्चों से लेकर वयस्कों में किसी को भी हो सकती है। हालांकि इनमें कारण अलग होते हैं। दांत का निकलना और मुड़ना, सामने के दांत या दांत ऊंचे और बाहर की ओर निकलना, सामने के दांत टेढ़े मेढ़े होना काफी देखा जाता है। टेढ़े मेढ़े दांत मुस्कुराहट को खराब करते हैं, लंबे समय तक मुख और समग्र स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं। ऑर्थोडोंटिक उपचार के कई विकल्प इसमें उपयोगी है। तो तीन खास वजह हैं। एक तो थंब सकिंग है, माउथ ब्रीदिंग हैबिट है। माउथ ब्रीदिंग हैबिट बच्चों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वो ऑब्स्ट्रक्शनल भी हो सकता है, हैबिचुअल हो सकता है। हैबिचुअल है तो इमीडिएटली उसको जो है ब्रेक किया जा सकता है, और अगर ऑब्स्ट्रक्शनल है तो हम ENT या पीडियाट्रिशियन को रेफ़र करते हैं और रूल आउट करते हैं कि किस वजह से जो है ये ऑब्स्ट्रक्शनल है। बच्चों की च्युइंग हैबिट जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। सॉफ्ट डाइट लेते हैं बच्चे, डायरेक्टली स्वॉलो कर लेते हैं, जो कि लीड करता है टेढ़े मेढ़े दांतों की, जिससे जड़ के साइज छोटे हो जाते हैं और सारे दांत उसमें एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से दांत टेढ़े मेढ़े उगते हैं। दांत टेढ़े मेढ़े होने के कई कारण हो सकते हैं। सुंदर और सीधे दांतों के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही दांतों की सही देखभाल की जाए। बच्चा जब 1 साल का होने वाला होता है तो उसके दूध के दांत आने लगते हैं और ये दांत 5 से 6 साल तक रहते हैं, फिर टूटने लगते हैं। इस दौरान माता पिता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े न हो। 6 साल तक के बच्चे के दांत जो है दूध के दांत होते हैं, उसके बाद परमानेंट दांत आने शुरू हो जाते हैं। जब परमानेंट दांत आते हैं तो अक्सर पेरेंट्स ये नोटिस करते हैं कि उनके परमानेंट दांत बच्चे के जो है प्रॉपर ढंग से नहीं आ रहे हैं, वो टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा, अगर साइज छोटा है तब तो निकटतम किसी पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से या दंत चिकित्सक से आप संपर्क करें। अदरवाइज इसको 10 साल तक एज इट इज छोड़ दें। नेचर अपने आप को बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करता है। इसको हम लोग सेल्फ करेक्टिंग एज बोलते हैं। और ये समस्या अगर सारे दांत आ जाते हैं जब परमानेंट एट द एज ऑफ 13 ईयर्स, तब किसी ऑर्थोडोंटिस्ट से सलाह लें अगर ये टेढ़े मेढ़े की संभावना रहती है तो। दांतों का सही रूप और आकार में होना केवल सुंदरता को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। दांतों में टेढ़ापन होने की वजह से दांतों में सड़न और मसूड़ों की बीमारी, पेरियोडोंटल डिजीजेस का खतरा बढ़ता है। दांतों और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्पाद सिपाही भर्ती में अब तक 12 अभ्यर्थियों की मौत। मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया 3 दिनों के लिए स्थगित करने का दिया आदेश। नियमावली की होगी समीक्षा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को दी सौगात। किसानों के जीवन में सुधार और आय बढ़ाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 7 योजनाओं को मंजूरी। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की रांची में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रत्याशियों के चयन को लेकर आदर्श व्यवस्था अपनाएगी पार्टी। और ईडी ने धनबाद के कोयला कारोबारी प्रमोद सिंह की 1 करोड़ 63 लाख रुपए की अचल संपत्ति जब्त की। NRHM निधि में 9 करोड़ से ज्यादा के गबन का है आरोप।